पीटर, जरा आलू काट कर दो। पता है ना दिव्या आने वाली है। तारा की फ्रेंड, उसे आलू के पकौड़े बहुत पसंद है। जल्दी करो। जी मैडम। भाभी, मैं भी आपकी मदद करवा देती हूँ। आखिर आप मेरी फ्रेंड के लिए इतना कुछ कर रही हैं। और मैं तो उसके लिए अपने हाथ से मफिन बनाऊंगी, मेरे बचपन की दोस्त। अरे तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि वो घर से नहीं अमेरिका से आई हो। भाभी, आप जो भी बोलो, दोस्तों के घर पर आने की एक अलग ही खुशी होती है। तभी शेफाली की सास मीनाक्षी रसोई में आती है। लेकिन मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, गरीब कहीं की। बार बार यहाँ आती है और तुम राजा की तरह उसको ट्रीट करने लगते हो। गोल्ड डिगर है वो, गोल्ड डिगर। लूटने आई है यहाँ तुम्हें। इसलिए मुझे पसंद नहीं है कि कोई गरीब लड़की तारा तेरी दोस्त बने। वैसे बिल्कुल भी नहीं है, आप जैसा समझ रही हो। वो बहुत अच्छी लड़की है, हमारे बीच कोई पैसों को लेकर बात ही नहीं है। उल्टा वो मेरी चीज लेने से भी मना करती है। ये देखो, मैं अपनी बेटी तारा से थोड़ी बात कर रही हूँ, तू तो दिव्या की वकील बोल रही है। माँ जी, तारा दीदी। बस बहू बस, अब तू शुरू मत हो जा। जब आएगी तो ज्यादा देर उसे यहाँ रोकने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहते ही मीनाक्षी वहां से चली जाती। इतने में डोरबेल बजती है। घर के नौकर दरवाजा खोलते। नंद भाभी डाइनिंग टेबल पर दिव्या का बनाया हुआ सारा फेवरेट फूड सजा देते हैं। तभी तारा दिव्या को देखते ही गले लग जाती है। ये मेरी प्यारी दोस्त आ गई। पता है तुझे देखकर मुझे कितनी खुशी होती है। जितनी भी खुशी होती है वो तो मुझे दिख ही रहा है, मेरी पागल। ये देख, माँ ने तेरे पसंदीदा बेसन के लड्डू बनाकर भेजे, वो भी अपने हाथ से। क्या सच्ची? अब तो मैं इसे अभी सारा का सारा कर जाऊंगी। हाँ, आंटी को थैंक यू जरूर बोलना। तभी तारा फटाफट डिब्बे खोलकर 2-3 लड्डू खा लेती है। अरे आराम से ननद जी, क्या बात है। दिव्या तो मेरे लिए कुछ नहीं लाई। सारा प्यार अपनी सहेली को ही दोगी, अपनी भाभी को नहीं। नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके लिए मेरा ढेर सारा प्यार है। तारा के साथ मेरा आपसे भी अलग सा ही रिश्ता जुड़ गया है। ऐसा लगता है कि आप मेरी ही भाभी हो और तुम मेरी सगी नंद हो। तारा, ये तू क्या खा रही है? कहीं इस लड्डू में कुछ मिलाकर दे दिया हो तो? माँ, ऐसा मत कहिए, आंटी ने बहुत प्यार से बनाया है। नमस्ते आंटी। नमस्ते। मीनाक्षी मुंह बनाकर चली जाती है। अरे दिव्या, तुम माँ जी की बात का बुरा मत मानो। आओ बैठो, देखो हमने तुम्हारे लिए क्या क्या बनाया है। हाँ हाँ दिव्या, आना। फेवरेट आलू के पराठे, मफिन्स और चॉकलेट सब कुछ है। ओके ओके बाबा। फिर दोनों नंद भाभी दिव्या के साथ बैठकर खाना एंजॉय करते हैं। तीनों आपस में बहुत गपशप करती हैं, फिर लूडो खेलती हैं। ओफो, मैं जीत रही थी ना। 6 आ जाता तो मैं जीत जाती। ऐसे कैसे बच्चों, मेरी टर्न है अभी। डाइस दे। ओफो, तुम दोनों भी ना। अरे मैं तो भूल ही गई दिव्या, मैं कल बाजार गई थी तो तुम्हारे लिए सुंदर से इयररिंग्स लाई हूँ, मैं लेकर आती हूँ। ओ भाभी, इसकी क्या जरूरत थी, आप भी ना। शेफाली कमरे से इयररिंग्स लाकर दिव्या को देती है, जो उसे बहुत पसंद आते हैं। वाओ भाभी, ये तो एक्सपेंसिव लग रहे हैं, आप मेरे लिए कुछ नहीं लाई। अरे मैंने तुम्हें परसों ही तो ब्रेसलेट लाकर दिया था, तो सोचा दिव्या के लिए ले आऊं। अच्छा, ये तो बहुत महंगा लग रहा है, मैं नहीं ले सकती। आप तो जानती हैं मैं सिंपल सोबर चीजें पसंद करती हूँ। ऊंची चीजों का शौक नहीं है, न लालच है। मुझे पता है, इसीलिए तो ये लेकर आई हूं। तुम पैसों की चिंता मत करो, ये प्यार है। थैंक यू भाभी। अच्छा, मुझे माँ को दवाई देनी है, टाइम हो रहा है, घर भी पहुंचना है। मैं चलती हूँ, आपको गुड न्यूज दूंगी। क्या गुड न्यूज है? आकर बताऊंगी। ये कहकर दिव्या चली जाती है। उनकी छोटी छोटी मुलाकात अक्सर होती रहती थी। 2 महीने बाद दिव्या शादी का कार्ड लेकर दोनों से मिलने आती है। यह सुनकर दोनों बहुत खुश होते हैं। आई कांट बिलीव दिव्या, तेरी शादी हो रही है। हम साथ में कितना खेलते थे बचपन में ना, और अब शादी। तो यही गुड न्यूज थी। हाँ, तुम्हारे घर पर ठीक ठाक से तैयारी तो हो रही है ना? अगर चीज की कमी है तो बताओ, हम दोनों हैं उसे पूरा करने के लिए। आपने इतना कह दिया वही काफी है। भाभी, ये गरीब नंद गरीबी में ही शादी करेगी। आप बस समय से आ जाना। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं तो शॉपिंग तो करने चले ना, हल्दी और मेहंदी की रस्म की। ठीक है। ठीक है, जा रहे हो तो ज्यादा पैसा बर्बाद करके मत आना इसके ऊपर। ये सुनकर दिव्या की आंखें भर आती हैं। फिर तारा उसे समझाती है। तीनों शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं, जहां तारा शेफाली को कुछ कपड़े और मेकअप का सामान दिला देती है और अपनी भी शॉपिंग करते हैं। तभी ज्वेलरी देखते समय शेफाली को एक हार बहुत पसंद आता है। वाओ, सो ब्यूटीफुल, सो अमेजिंग, जस्ट लुकिंग एंड खरीद लाओ। एक्सक्यूज मी, क्या ये 9 लाख का हार है? यस मैम।
प्लीज जल्दी से 2 सेम हार पैक कर दीजिए, कहीं मेरी दोनों ननद इसे देख ना ले। ये उन्हीं के लिए है। मैम, ये अभी एक ही अवेलेबल है, दूसरा मैं आपको 1 हफ्ते के बाद डिलीवर करवा दूंगा। ये सुनकर शॉपकीपर जल्दी से पैक कर देता है। भाभी ये क्या है? ये तुम बाद में देख लेना, मैंने दिव्या की शादी के लिए लिया है। बहुत देर हो गई है शेफाली भाभी, अब घर चले, कितना सामान दिला दिया आपने। हाँ चलो। फिर तारा कार से दिव्या को उसके घर ड्रॉप कर देती है। तभी मीनाक्षी जानबूझकर पूछती है तो शेफाली 9 लखा हार दिखाती है, सिर्फ एक। हे भगवान, बहू तूने उस गरीब को इतना महंगा हार खरीद कर देने की सोची है? तेरा दिमाग तो ठीक है। हाँ भाभी, बहुत ज्यादा महंगा है, उसको इतना महंगा देने की क्या जरूरत है, वैसे भी उसे पसंद नहीं है। पर भाभी होने के नाते उसे ये देना तो बनता है ना। अच्छा, अब रखती हूँ इसे। ये कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। इस बात से मीनाक्षी को तो जलन होती ही है, लेकिन अब तारा को भी होने लगती है। भाभी, आप मुझे और मेरी फ्रेंड के लिए इतना कुछ किया है, मैं ये हार चुरा लूंगी। तारा शेफाली के पीछे उसकी अलमीरा से 9 लखा हार के बॉक्स में से हार निकाल कर छुपा लेती है। अगले दिन शेफाली खाली बॉक्स को बैग में रखकर दिव्या के हल्दी की रस्म में पहुंच जाती है और दोनों नंद भाभी दिव्या को हल्दी लगाते हैं। तुम हमेशा खुश रहो, ये देखो तुम्हारा स्पेशल गिफ्ट। अरे, इसमें तो हार था। हे भगवान, 9 लाख का हार कहाँ जा सकता है? उसे तो मैंने चुरा लिया भाभी। भाभी, आपको इतना महंगा हार लाने की क्या जरूरत थी? आपका नुकसान हो गया मेरी वजह से। अरे तुम इतना मत सोचो, घर में ही होगा, शादी पर दे दूंगी। हल्दी की रस्म एंजॉय करने के बाद तारा शेफाली वापस घर आ जाते हैं। शेफाली अपने कमरे में हार ढूंढती है, वहीं तारा अपने कमरे में उस 9 लखे हार को पहन कर इतर आती है। इतने में शेफाली आकर उसे देख लेती है। तारा, तुमने इस 9 लखे हार को क्यों चुराया? तुम तो अपनी सहेली से प्यार करती हो ना, फिर ऐसी हरकत क्यों की? भाभी, आप मेरी भाभी हो, उसकी नहीं, जो आपने उसे इतना महंगा 9 लाख का हार लाकर दिया। मेरे लिए तो आपने कभी नहीं सोचा। इयररिंग्स भी उसको लाकर दिया, इतने अच्छे, मुझे नहीं। तारा, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मैं तुम दोनों को बराबर प्यार करती हूँ। तुम्हारे से ही तो मेरा उससे रिश्ता जुड़ा है, और तुम्हारे लिए भी मैंने 9 लाख का हार बनवाया है। तुम्हारी अभी शादी नहीं हो रही इसलिए नहीं दिया। ये देखो, ज्वेलरी वाले का बिल, इसमें 2 9 लखे हार है, और तुम मेरे इतने पास रहती हो, तुम्हें मैं कभी कम नहीं समझ सकती। उसकी कंडीशन तो तुम जानती हो ना। सॉरी भाभी, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको गलत समझ लिया। आई एम रियली वेरी सॉरी। ये आप उसे दे देना। इट्स ओके। 2 दिन बाद वह दिव्या की मेहंदी की रस्म में भी शामिल होते हैं और शादी में बहुत अच्छे से तैयार होकर उसे शादी की शुभकामनाएं देते हैं और उसकी शादी में एंजॉय करते हैं और गिफ्ट में उसे 9 लखा हार देते हैं। इस तरह एक गरीब नंद की शादी में अमीर भाभी उसे 9 लखा हार ला देती है। साथ ही तीनों का प्यार हमेशा बना रहता है। फलों की टोकरी, साड़ी, कपड़े, गहने सब हो गया। योगेश बेटा, ये सारा सामान ले जाकर गाड़ी में रख दो। अरे शारदा जी, इतना सारा सामान? अभी तो हम देखा देखी के लिए जा रहे हैं। अजी, बहू पसंद आ गई तो लगे हाथ सगाई करके बात पक्की कर देंगे। चलिए फिर निकलते हैं। आपको पता है ना, बलिहार जाना है, दिल्ली से बड़ी दूर है। जी, मैं मोना बहू को देख कर आती हूँ। लहरा के बलखा के लहरा के, आग लगा के दिलों को जला के, करूं मैं इशारा, शरारा 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 शरारा, मैं हूं एक शरारा रा रा। मोना, तुम्हें कोई हक नहीं इतनी सुंदर दिखने का। पता था मुझे मोना बहू कि तू जरूर मेकअप में ही लगी होगी। मम्मी जी बताइए ना, लग रही हूं ना मैं जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना तो तेरी आदत है मेरी मॉडर्न बहू, भूल मत, तू 2 बच्चों की माँ है। अब चले। इसके बाद पूरा परिवार गांव आता है। चंदा बिटिया तैयार हो गई? हाँ अम्मा, हम हुई गए तैयार। कैसन लागत है? ठीक लग रही है, मगर ससुराल वालों के आगे देहाती भाषा नहीं बोलना, काहे कि वो शहरी लोग हैं। काहे अम्मा, अपनी भाषा बोलने माँ दिक्कत का? ई शहरी लोग का हमरे तुमरे खातिर अंग्रेजी चटना छोड़ देंगे, फिर हम काहे? रज्जो चंदा को लड़के वालों के सामने लाती है, जहां चंदा उनके पांव छूकर चाय नाश्ता परोसती है। रज्जो जी, चंदा खाना बहुत बढ़िया बनाती है, हमें तो ऐसी ही गुणवान बहू चाहिए थी जो मेरे घर की रसोई अच्छे से संभाले। ये रिश्ता पक्का। यक, पता नहीं मम्मी जी ने इस गवार में क्या देख लिया। कुछ कर मोना।
मम्मी जी, एक बार देवर जी से भी तो पूछ लीजिए, क्या पता लड़के को लड़की पसंद